हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक कल जो हिंदी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, वही क्वेश्चन पेपर है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधिकृत है? ऑप्शन ए भारत भारती, बी द्वापर, सी यशोधरा, डी पंचवटी। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए भारत भारती। वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए क्रोध, बी उत्साह, सी गर्व, डी साहस। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी उत्साह। क्वेश्चन नंबर 3 है, सात्विक अनुभवों की संख्या है। ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 9, डी 7। राइट आंसर इसमें 8 हो जाएगा। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वैदेही वनवास, बी नहुस, सी जानकी मंगल, डी रणधीर प्रेम मोहिनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहुस को। शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भारव, बी माघ, सी कालिदास, डी श्रीहर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी माघ। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरु भारी का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अज्ञ, बी शिष्य, सी लघु, डी मूर्ख। राइट आंसर ऑप्शन सी लघु। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर साहित्य के लेखक हैं। ऑप्शन ए ब्रजेश्वर वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंद दुलारे बाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी लाला श्रीनिवास दास, सी जयशंकर प्रसाद, डी बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए रंगभूमि, बी गोदान, सी गबन, डी कर्मभूमि। राइट आंसर ऑप्शन बी गोदान। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण करुण रस का है? ऑप्शन ए रणभूमि में वीर सैनिक का उत्साह, बी शत्रु पर क्रोध प्रकट करना, सी हास्यपूर्ण वार्तालाप सुनना, डी प्रियजन की मृत्यु पर विलाप करना। यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए हास्य कविता, बी व्यंग्य उपन्यास, सी व्यंग्य निबंध, डी यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर ऑप्शन बी व्यंग्य उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस अवधि वर्ष में किया? ऑप्शन ए 1905 से 1922, बी 1903 से 1925, सी 1900 से 1920, डी 1903 से 1920। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंदाक्रांता छंद किस श्रेणी का छंद है? ऑप्शन ए मुक्तक, बी वार्णिक, सी गद्य, डी मात्रिक। राइट आंसर ऑप्शन बी वार्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रयास किसने किया, किसने नहीं किया? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गोरख प्रसाद, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चश्मा, बी आंचल, सी लाठी, डी खेत। राइट आंसर ऑप्शन ए चश्मा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तितली उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी एस पाल, डी जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, रचना रचनाकार के असंगत युग में है। ऑप्शन ए तार सप्तक, हरिवंश राय बच्चन, पल्लव सुमित्रानंदन पंत, बावरा हेरी अज्ञेय, डी हुंकार दिनकर। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, ए अज्ञेय ने संपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह, बी नागार्जुन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु।
आज से पहले आपने ऐसा टीजीटी का एग्जाम कभी नहीं देखा होगा जैसा ये पेपर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पद परिचय में सामान्यतः किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन ए लिंग वचन कारक एवं पद संबंध, बी केवल शब्द भेद एवं कारक, डी सी है केवल काल एवं पुरुष, डी केवल लिंग एवं वचन। राइट आंसर ऑप्शन ए लिंग वचन कारक एवं पद संबंध। क्वेश्चन नंबर 20 है, परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने जाते हैं? ऑप्शन ए 37, बी 35, सी 33, डी 31। राइट आंसर ऑप्शन सी 33। क्वेश्चन नंबर 21 है, देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि को माना जाता है? ऑप्शन ए शारदा, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी, डी कुटिल। राइट आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी उपमा, डी अनुप्रास। राइट आंसर ऑप्शन बी रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आदान ग्रहण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए क्रय, बी विक्रय, सी प्रदान, डी संग्रह। राइट आंसर आदान का प्रदान हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, बी रघुवंश महाकाव्यम, सी कुमार संभवम, डी मेघदूत। कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंश ये तीनों रचनाएं कालिदास की है। किरातार्जुनीयम भारव की रचना है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुख मानो चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अतिशयोक्त, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी रूपक। राइट आंसर ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार है। सूर्योदय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सूर्य प्लस उदय, बी सूर्य सूर्यो प्लस उदय, सी सूर्य प्लस उदय, डी सूर्यो प्लस दय। राइट आंसर ऑप्शन ए सूर्य प्लस उदय। क्वेश्चन नंबर 27 है, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका किस गुण का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रसाद, बी माधुर्य, सी श्लेष, डी ओज। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। राइट आंसर ऑप्शन सी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया? ऑप्शन ए विठलनाथ, बी स्वामी हरिदास, सी वल्लभाचार्य, डी गीता हरिवंश। राइट आंसर ऑप्शन ए विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 31 है, गेहूं और गुलाब संस्मरण संग्रह के रचयिता हैं? ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी विष्णु प्रभाकर, सी महादेवी वर्मा, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत का प्रचलित रचना वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए 1503 ईस्वी, बी 1565 ईस्वी, सी 1580 ईस्वी, डी 1540 ईस्वी। राइट आंसर है इसमें 1540 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33 है, चा छा जा झा इया किस उच्चारण स्थान के व्यंजन है? ऑप्शन ए तालव्य, बी कंठ, सी मूर्धन्य, डी दंत। राइट आंसर ऑप्शन ए तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए तरु, बी पत्र, सी सुमन, डी पल्लव। राइट आंसर ऑप्शन सी सुमन पुष्प का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है? इसमें 8 या अधिक सर्ग होते हैं, बी नायक धीरोदात्त गुण युक्त होता है, सी या मुक्तक शैली में होता है, डी इसमें अष्टरस होनी चाहिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या मुक्त शैली में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सराफा किस साहित्यिक परंपरा के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए रासो साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी चैन साहित्य, डी नाथ साहित्य। राइट आंसर ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य। क्वेश्चन नंबर 37 है,
राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी अमरकांत, डी निर्मल वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 38 है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए निराला, बी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही। इनके पुत्र ने इनकी जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुनरुक्त दोष किस श्रेणी का दोष है? ऑप्शन ए अर्थ दोष, बी छंद दोष, सी वाक्य दोष, डी रस दोष। राइट आंसर इसमें अर्थ दोष है, पुनरुक्त दोष। क्वेश्चन नंबर 40 है, अवधि एवं अवधि शब्दों का सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ऋण, भाषा, बी समय, बोली। यही राइट आंसर है। अवधि मीन्स समय, अवधि का अर्थ हो जाएगा बोली। क्वेश्चन नंबर 41 है, नमस्कार का संधि विच्छेद है नमः प्लस कार, नम धनस्कार, सी नमस धनकार, डी नमस्कार। राइट आंसर नमा धन कार। इंदु किस पत्रिका में और कब हुआ था? ऑप्शन ए सरस्वती में 1900 ईस्वी में, बालक में 1907 ईस्वी में, हंस में 1910 ईस्वी में। ऑप्शन डी है सुधा में 1903 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरस्वती में 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रकांता, बी परीक्षा गुरु, सी देवरानी जेठानी की कहानी, डी भाग्यवती। राइट आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा गुरु को। क्वेश्चन नंबर 44 है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, बी श्लेष, सी उपमा, डी अनुप्रास। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उसने कहा था कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी सुदर्शन, सी जयशंकर प्रसाद, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 2, डी 7। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 2। जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल दो ही उपभाषाओं को माना है, एक पश्चिमी हिंदी और एक पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 47 है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन ए झरना, अनामिका, आंसू, लहर। झरना, आंसू, लहर इनकी रचना है, अनामिका इनकी रचना नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर सागर की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में की गई है? ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली, बी रोला छंद शैली, सी कवित्त सवैया शैली, डी भागवत आधारित पद शैली। राइट आंसर ऑप्शन डी भागवत आधारित पद शैली। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से किस विद्वान ने अभिहित किया? ऑप्शन ए गणपत चंद्र गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 51 है, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए प्रकृति चित्रण, बी रहस्यवाद, सी वीर गाथा, डी श्रृंगार एवं रीति निरूपण। राइट आंसर ऑप्शन डी श्रृंगार एवं रीत निरूपण। क्वेश्चन नंबर 52 है, अनिल एवं अनल शब्दों का सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अग्नि वायु, बी जल वायु, सी वायु अग्नि, डी अग्नि जल। अनिल का अर्थ होता है वायु, अनल का अर्थ होता है अग्नि, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, विद्या प्लस आलय का सही संधि रूप है। ऑप्शन ए विद्यालय, बी विद्यालय, सी विद्यालय, डी विद्यालय। राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 54 है, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण में कारक है। ऑप्शन ए अपादान, बी संप्रदान, सी अधिकरण, डी करण। राइट आंसर है ऑप्शन डी करण, कारक हो जाएगा इसमें बाण में से।
क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, वह केवल मात्र विद्यार्थी है। बी, वह केवल विद्यार्थी है। सी, उसको केवल विद्यार्थी। डी, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन नंबर डी होगा, राइट। लेकिन अब देखो आयोग इसका उत्तर क्या मानता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए, त्रिलोकी। बी, नीलकमलम। सी, महाराजा। डी, राम लक्ष्मणो। राइट आंसर ऑप्शन डी, राम लक्ष्मणो। क्वेश्चन नंबर 57 है, रामा किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए, चतुर्थी एक वचन। बी, प्रथमा एक वचन। सी, द्वितीया एक वचन। डी, तृतीया एक वचन। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रथमा एक वचन। क्वेश्चन नंबर 58 है, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश गुप्त थे नई कविता पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 59 है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? इसे सबको पता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 60 है, त्रिवेणी में किनकी आलोचना है? ऑप्शन ए, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। बी, कबीर, जायसी, तुलसीदास। सी, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। डी, मीरा, कबीर, सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन ए, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 61 है, आसमान से पर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, घमंड करना। बी, बहुत शोर मचाना। सी, ऊंचाई पर पहुंचना। डी, क्रोधित होना। राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुत शोर मचाना। क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947। बी, 26 जनवरी 1950। सी, 10 जनवरी 1965। डी, 14 सितंबर 1949। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 63, अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए, प्रति, बा, आ, सी, अनु। डी, अन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनु। क्वेश्चन नंबर 64 है, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बी, मैथिली शरण गुप्त। सी, मोहन सोहन लाल द्विवेदी। डी, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 65 है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, कर्मधारय। बी, द्वंद्व। सी, तत्पुरुष। डी, बहुव्रीहि। राइट आंसर ऑप्शन डी, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 66 है, राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद है। ऑप्शन ए, रामाय विद्यालयः गच्छति। बी, रामः विद्यालये गच्छति। सी, रामः विद्यालयं गच्छति। डी, रामेण विद्यालयं गच्छति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामः विद्यालयं गच्छति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, वर्षा से फसल नष्ट हो जाती है। बी, समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं। सी, खेती में परिश्रम आवश्यक है। डी, अधिक वर्षा हानिकारक है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? ऑप्शन ए, श्रृंगारी काव्य। बी, रीति निरूपण। सी, रहस्यवादी काव्य। डी, वीर गाथा एवं चरित काव्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, तत् प्लस टीका का संधि रूप है। ऑप्शन ए, तद टीका। बी, तत् टीका। सी, तट टीका। डी, तद टीका। राइट आंसर है तट टीका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए, 4। बी, 5। सी, 2। डी, 3। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3। परम क्वेश्चन नंबर 71 है, परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर कौन से हैं? ऑप्शन ए, आई, ई, ऊ, री। बी है आ, ई, ऊ, री, ली। ए, आ, ए, ओ, ए। डी है आ, ई। राइट आंसर इसमें कौन? ऑप्शन ए है आ, ई, ऊ, री। क्वेश्चन नंबर 72 है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्त के अनुसार श्रद्धा का संबंध किससे है?
ऑप्शन ए केवल देवताओं से, बी वृद्धों से, सी सद्गुणों के प्रति आदर भाव से, डी गुरुजनों से। राइट आंसर ऑप्शन सी सद्गुणों के प्रति आदर भाव से है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, बी नानक, सी रैदास, डी दादू दयाल। राइट आंसर ऑप्शन ए सूरदास। क्वेश्चन नंबर 74 है, सच्चरित में संधि है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, बी गुण संधि, सी व्यंजन संधि, डी स्वर संधि। राइट आंसर ऑप्शन सी व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष, बी सप्तमी तत्पुरुष, सी तृतीया तत्पुरुष, डी द्वितीया तत्पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 76 है, दस कुमार चरित किसकी रचना है? ऑप्शन ए विशाख दत्त, बी दंडी, सी बाणभट्ट, डी सुबंधु। राइट आंसर ऑप्शन बी दंडी। क्वेश्चन नंबर 77 है, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर, बी धर्मवीर भारती, सी मोहन राकेश, डी लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर ऑप्शन सी मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 78 है, जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे वह कौन सा दोष है? ऑप्शन ए श्रुति कटु, बी ग्राम्य, सी च्युत संस्कृत, डी अप्रयुक्त। राइट आंसर ऑप्शन ए श्रुति कटु। क्वेश्चन नंबर 79 है, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, डी उज्ज्वल, सी उज्ज्वला, डी उज्ज्वल। राइट आंसर ऑप्शन ए उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 80 है, भवभूत की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए शाकुंतल, बी उत्तर रामचरित, सी मालती माधव, डी महावीर चरित। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शाकुंतल। भवभूत की रचनाओं में उत्तर रामचरित, मालती माधव तथा महावीर चरित। क्वेश्चन नंबर 81 है, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, बी राहुल चांकृत्यायन, सी मोहन राकेश, डी अग्गे। राइट आंसर ऑप्शन डी अग्गे। क्वेश्चन नंबर 82 है, दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 13। क्वेश्चन नंबर 83 है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, बी अनुप्रास, सी यमक, डी उपमा। राइट आंसर ऑप्शन सी यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 84 है, पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए अन, बी अनीय, सी इत, डी ईय। राइट आंसर ऑप्शन बी अनीय प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 85 है, पूस की रात कहानी के रचयिता हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र कुमार, सी जयशंकर प्रसाद, डी यशपाल। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 86 है, कामायनी हिंदी साहित्य में किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है? ऑप्शन ए खंड काव्य, बी आख्यानक महाकाव्य, सी गीत काव्य, डी मुक्तक। राइट आंसर ऑप्शन बी आख्यानक महाकाव्य के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, बी यशपाल, सी अग्गे, डी इलाचंद्र जोशी। राइट आंसर ऑप्शन सी अग्गे, शेखर एक जीवनी के रचयिता अग्गे। क्वेश्चन नंबर 88 है, अग्नि का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए पावक, बी ज्वाला, सी अनल, डी आग। राइट आंसर ऑप्शन डी आग। क्वेश्चन नंबर 89 है, समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रत्नाकर, बी कूल, सी जलद, डी सिंधु। राइट आंसर ऑप्शन बी कूल। रत्नाकर, जलद, सिंधु ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए स्वर एवं व्यंजन का स्पष्ट विभाजन, बी यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, सी उच्चारणानुसार लेखन, एक ध्वन के लिए एक चिन्ह। राइट आंसर ऑप्शन बी यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यही विशेषता नहीं है क्योंकि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जो कुछ भी न जानता हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन ए विज्ञ, बी अज्ञ, सी सर्वज्ञ, डी अल्पज्ञ। राइट आंसर ऑप्शन ए विज्ञ। क्वेश्चन नंबर 92 है, झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है?
ऑप्शन ए यशपाल, बी राही मासूम रजा, सी कमलेश्वर, डी भीष्म साहनी। राइट आंसर ऑप्शन ए यशपाल। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी गीतावली, डी सूर सारावली। राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर सारावली। क्वेश्चन नंबर 94 है, ट्रस्ट के प्रमुख अवयव कितने माने जाते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 6, डी 5। राइट आंसर ऑप्शन ए 4 माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मतिराम, बी केशोदास, सी बिहारी, डी देव। राइट आंसर ऑप्शन बी केशोदास। क्वेश्चन नंबर 96 है, जिसकी उपमा ना हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? ऑप्शन ए अनूठा, बी अद्भुत, सी अलौकिक, डी अनुपम। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुपम। क्वेश्चन नंबर 97 है, दर्शन किसी के दर्शन करना शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है? ऑप्शन ए सदा एक वचन में, बी एक वचन और बहुवचन दोनों में, सी सदा बहुवचन में, डी प्रसंगानुसार बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सदा बहुवचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाल कृष्ण भट्ट, डी रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए नयन, बी आंख, सी चक्षु, डी लोचन। राइट आंसर ऑप्शन बी आंख तद्भव है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, डी बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 101 है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11-11, बी 13-13, सी 12-12, डी 14-14। राइट आंसर ऑप्शन ए 11-11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, रचनाकार में सुमेलित युग्म है? ऑप्शन ए उर्वशी मैथिली शरण गुप्त, अग्निपथ रामधारी सिंह दिनकर, नीरजा सुमित्रा नंदन पंत, हिम तरंगिणी माखन लाल चतुर्वेदी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिम तरंगिणी माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 103 है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ईला चंद्र जोशी, बी जैनेन्द्र कुमार, सी एस पाल, डी अक्के। राइट आंसर ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 104 है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 105 है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, बी अमरकांत मार्कंडेय, शेखर जोशी, सी है ज्ञान रंजन दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, डी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। यही राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106 है, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। राइट आंसर ऑप्शन बी उपमा। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 108 है, वीर रस एवं रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए माधुर्य, बी ओज, सी सौकुमार, डी प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन बी ओज गुण की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, रचना विधा सुमेलित में असंगत है? ऑप्शन ए कितने पाकिस्तान उपन्यास, बी दीवाने गालिब गजल, सी मधुशाला कहानी, डी अंधा युग नाटक। राइट आंसर ऑप्शन सी मधुशाला कहानी नहीं है, मधुशाला काव्य। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी नागार्जुन, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन।
क्वेश्चन नंबर 111 है, मानक रूप से स्वीकृत बिहारी शस्यई में कुल कितने दोहे संकलित माने जाते हैं? ऑप्शन ए 752, बी 725, डी सी 713, डी 700। राइट आंसर ऑप्शन सी 713। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन ए खड़ी बोली का प्रचलन, बी सामाजिक सुधार, सी प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, डी देश प्रेम। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। क्वेश्चन नंबर 113 है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए घी, बी तेल, सी मिठाई, डी दही। राइट आंसर ऑप्शन सी मिठाई। क्वेश्चन नंबर 114 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दलपत विजय, बी चंद्रवरदाई, सी जगन्नेक, डी नल्ल सिंह। राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? ऑप्शन ए मतिराम, बी देव, सी घनानंद, डी केशव दास। राइट आंसर ऑप्शन सी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 116 है, नागार्जुन की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए तमस, बी गुनाहों का देवता, सी बलचनमा, डी मित्रों मरजानी। राइट आंसर ऑप्शन सी बलचनमा। क्वेश्चन नंबर 117 है, आषाढ़ का एक दिन को सामान्यतः किस प्रकार का नाटक माना जाता है? ऑप्शन ए प्रासन, बी सामाजिक, बी व्यंग, सी व्यंग, डी ऐतिहासिक। राइट आंसर ऑप्शन डी ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए मंजन, बी उस्मान, सी कुतवन, डी जायसी। राइट आंसर ऑप्शन सी कुतवन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 119 है, जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, वह कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अपहनुत, बी विभावना, सी विशेषोक्ति, डी अन्वयोक्ति। राइट आंसर ऑप्शन सी अपहनुति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1943, बी 1932, सी 1936, डी 1939। राइट आंसर ऑप्शन सी 1936। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से हिंदी की विभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी ब्रज भाषा, बुंदेली, सी डी पूर्वी हिंदी। राइट आंसर ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 122 है, परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस विक्रम संवत में माना जाता है? ऑप्शन ए 1631 विक्रम, बी 1601 विक्रमी, बी 1611 विक्रमी, डी 1641 विक्रमी। राइट आंसर ऑप्शन ए 1631 विक्रमी। क्वेश्चन नंबर 123 है, वाक्य रामः वनम गच्छत में वनम कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्ता कारक। राइट आंसर ऑप्शन ए कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 124 है, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्णधारय, बी द्विगु, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन ए कर्णधारय है। क्वेश्चन नंबर 125 है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ऑप्शन ए निहार, बी रश्मि, सी नीरजा, डी ग्राम्य। राइट आंसर ऑप्शन डी ग्राम्य है। फ्रेंड्स, ये तो थे क्वेश्चन, और अब आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इसकी क्या कट ऑफ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।